इरहान, हमें देखना चाहिए, कहीं उसे हमारी जरूरत ना हो। हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं नेवजाद। हाथ खोलो मेरे, हाथ खोलो। भाई कब तक ऐसे रहेंगे? छोड़ो मुझे। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। डॉक्टर साहिबा ड्रग एडिक्शन के मरीजों को देखने में बड़ी माहिर हैं। मेमाती का इलाज यही करेंगी। थैंक यू। नैसे नाम है आपका? जी हाँ। नैसे साहिबा, क्या आप मुझे सब एक्सप्लेन करेंगी? यह हीरोइन बाकी ड्रग्स से इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है, और लोग हीरोइन की तरफ अचानक मुतवज्जे क्यों हो जाते हैं? हीरोइन वो नशा है जो नाक या नब्ज के जरिए दी जाती है। ये जब आपके दिमाग तक पहुंचता है तो आपको सुकून देता है, झूठी खुशी का एहसास दिलाता है। उसका असर 3 घंटे तक रहता है। उसके बाद इंसान का जिस्म सुन्न हो जाता है और इसकी वजह से उसका जिस्म दोबारा वही नशा मांगता है। आपका वजूद बिल्कुल बेबस हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यूं महसूस करेंगे जैसे आप एक बेजान सी चीज हैं। हीरोइन की लत दीगर नशे से ज्यादा खतरनाक साबित होती है क्योंकि ये हयातियाती और नफ्सियाती है। ठीक है, क्या कुछ दिन इस्तेमाल के बाद भी हीरोइन खतरनाक हो सकती है? हाँ, चंद दिन हीरोइन इस्तेमाल करने से जिस्म उसका आदी हो जाता है और इसकी आदत इतनी बुरी होती है कि जो नशे का आदी होता है इसके सिवा और कुछ नहीं सोच सकता। जिस्म अकड़ जाता है, पूरे जिस्म में दर्द रहता है, मतली महसूस होती है, पूरा जिस्म कांपने लगता है, आंखों से पानी भी बहने लगता है। नशे से आदी इंसान पूरी तरह से खुद पर से काबू खो बैठता है। प्यासा होने के बावजूद भी पानी नहीं पी सकता और हल्की सी भी रोशनी उसे परेशान कर देगी, बेचैन कर देगी। ये अलामात एक ही वक्त में नहीं हो सकती हैं क्योंकि जो नशे के आदी होते हैं उनकी जिंदगी में इस तरह की तब्दीलियां उन्हें हीरोइन की याद दिलाती हैं। और जिसने एक बार भी हीरोइन का नशा किया होगा वो बार बार उस नशे तक पहुंचने की कोशिश करता रहेगा और जब तक वो उसे हासिल नहीं कर लेगा वो चैन से नहीं बैठ सकता, बेचैन रहेगा वो। और जो हीरोइन का आदी है वो अक्सर हीरोइन ना देने पर वो अपने खानदान वालों का भी दुश्मन बन जाता है। मेमाती बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिस सिचुएशन में है वो किसी के भी खिलाफ जा सकता है और बाद में उसे अपने किए पर पछतावा भी हो सकता है। हम हीरोइन से जान छुड़ाने में उसकी क्या मदद कर सकते हैं? अक्सर हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो इस बात पे आमादा हो जाएं कि वो हीरोइन छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो नशे का आदी इंसान होता है वो खुद भी कोशिश करता है कि किसी भी तरह इस नशे से उसकी जान छूट जाए। तो हम ज्यादा तरजीह इस बात को देते हैं कि नशे का आदी शख्स इस चीज को छोड़ने के लिए तैयार है भी या नहीं। उसकी मदद के बगैर इलाज नहीं हो सकता। मेमाती जल्दी हार नहीं मानता और वो कभी भी खुद को हीरोइन का एडिक्ट नहीं होने देगा, चाहे उसे अपनी जान लेनी पड़ जाए। ये इलाज एक तरह से फायदेमंद और नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। उसकी सेहतयाबी के लिए फायदेमंद है मगर वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, इसके इम्कानात ज़्यादा होते हैं। मैं अपने तजुर्बे से ये कह सकती हूँ कि हीरोइन का नशा ऐसा नशा नहीं है जिस पर नशे से आदी इंसान खुद पर आसानी से काबू पा सकता है। इस मामले में घर वालों को, दोस्तों को उसकी बहुत मदद करनी होगी ताकि उसकी जान छूट जाए। आप मेमाती के ट्रीटमेंट का आगाज कैसे करेंगी? मेमाती साहब को तन्हा रखा जाएगा। 1 हफ्ते में हम जिस्म की हयाताती लत पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। वो गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, आप लोगों के सामने भीख मांगेगा और कहेगा कि यह आखिरी दफ़ा है, लेकिन फिर भी उसे हीरोइन नहीं देनी। सिर्फ ज़रूरत के तहत, वो भी मेरी मौजूदगी में, कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाएंगी जिससे उसे ऐसा महसूस होगा कि जैसे उसे हीरोइन दी गई है। एक तरह से हम उसके जिस्म को धोखा देंगे। मतलब जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे ऐसा ही करना होगा? बिल्कुल, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। उसके बाद क्या होगा? इलाज के दौरान हमें ख्याल रखना होगा कि उसके इर्द गिर्द कोई भी ना जाए।
उसे ऐसा महसूस होगा जैसे पूरी दुनिया उसके लिए खत्म हो चुकी है। अगर कोई तरस खाकर उसके पास गया और अगर उसके हाथ पांव खोल दिए तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इससे ज्यादा और क्या रिस्क हो सकता है? ये मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से कह रही हूँ कि अगर उसकी जिंदगी में कोई है जो उसे ये एहसास दिलाए कि वो अकेला है, तो वो ठीक होने के बाद भी किसी भी वक्त नशे की तरफ वापस लौट सकता है। मेमाती के सर्कल में ऐसा कोई भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। जिस ट्रॉमा से वो गुजरा है उसकी वजह से वो दोबारा जरूर हीरोइन लेना चाहेगा, यानी नफ्सियाती असरात से तजुर्बा करेगा। इसके अलावा वो जिंदगी को भी खुद पर एक बोझ समझेगा। सेहतयाब होना, नशे का आदी होना और दोबारा इलाज करने की कोशिश करना लोगों की उम्मीद खो सकता है। खौफ होगा कि मैं दोबारा नशे का आदी हो जाऊंगा, जिसकी वजह से अपना ईमान खो बैठता है वो। डॉक्टर साहिबा, मुझे नहीं लगता कि मेहमाती इस तरह दोबारा कुछ करेगा। इस सारे मामले का दारोमदार एक चीज पर है, वो ये कि मेमाती साहब के दोस्त उसकी पूरी तरह जिम्मेदारी लें, उसे अकेले ना छोड़ना, उसकी तजलील ना करना, यहाँ तक कि उसे इतनी तवज्जो देनी होगी कि उसे अपना आप अकेला महसूस ना हो, वरना वो खुद को नहीं रोक पाएगा। क्या मैं उससे मिल सकता हूं? जी बिल्कुल मिल सकते हैं, मगर ये मुलाकात जितनी मुख्तसर होगी उसके लिए उतना ही अच्छा होगा, और पहले हफ्ते में जितना कम मिला जाएगा वही अच्छा है उसके लिए। ठीक है। कैसे हो तुम मेमाती? ठीक हो भाई, ठीक हो। अभी थोड़ा दर्द हो रहा है मुझे, पूरा बदन टूट रहा है। माफ कीजिएगा, कुछ दिन आपको इस दर्द से गुजरना होगा मेमाती साहब। तुम कौन हो? मेमाती, डॉक्टर साहिबा तुम्हारा इलाज कर रही हैं। इलाज मेरा कोई भी करे, लेकिन मेरे हाथ खोलते हैं भाई। आप तो ऐसे ना करें, नशा उतर गया है मेरा, अब मैं ठीक हूं भाई। फिलहाल तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं हुई है मेमाती, बस थोड़ा सा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं? मुख्तसर प्लीज। भाई, क्या ज्यादा बुरी हालत है मेरी? हाँ, ऐसा ही है मेमाती। तो अब हम क्या करेंगे? तुम्हें परेशानी होगी, लेकिन इससे बाहर निकल आओगे मेमाती। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि किसी के भी साथ। एक दफा तुम ठीक हो जाओ, सबसे बदला लेंगे, फिक्र मत करो। भाई, मुझसे वादा करें, अगर मैं ठीक नहीं होता तो आप मुझे गोली मार देना। मैं ये जिल्लत की मौत
नहीं मरना चाहूंगा भाई। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेमाती, बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। भाई वादा करें। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलने आया हूं मेमाती। शायद तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। वो मुझे दे दो। क्या तुम्हारे पास है वो? दो मुझे। अगर वो चीज दूं तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? दे दो मुझे। हाथ खोलो मेरे। दो मुझे, दो मुझे। जो चीज लाए हो मुझे दो, मुझे दो, दो मुझे, दो। हाथ खोल दो मेरे। मैं पागल हो रहा हूं। हाथ खोलो मेरे। देखो भाई, मुझे अंदर जाकर मेमाती भाई से मिलने दो। वो मुझे देखते सुकून में आ जाएंगे। हमें इसकी इजाजत नहीं है। भाई तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा जब मैं कह रहा हूं कि मुझे जाकर मिलने दो? खोल दो मुझे, मुझे खोल दो। भाई अब पुरसुकून हो जाए। एरहान, मुझे खोल दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। भाई के दे दे इन्हें। फजूल बात मत करो काजिम। काजिम, मुझे थोड़ी हीरोइन ला दो। भाई कैसा नशा? मैं यहां मर रहा हूं। सिर्फ एक बार प्लीज। दोबारा नहीं मांगूंगा तुमसे। सिर्फ एक बार ला दो अरहान। तुमसे वादा करता हूं। तुम्हारा भाई हूं मैं। ये मेरा हुक्म है। मेरा हुक्म नहीं मारोगे? भाई क्या कहते हैं आप? ठीक हो जाएंगे ना मेमाती भाई? काश मैं ये जानता अब्दुल्लाई, काश। इंतजार के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता। नस्र साहिबा, उसे थोड़ी ड्रग दे दीजिए। कल रात कुछ मिकदार दी थी मगर अभी 6 घंटे पूरे नहीं हुए। उसकी बेहतरी के लिए हमें यह सब बर्दाश्त करना होगा। चले जाओ, 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 चले जाओ। चले जाओ। दरवाजा खोलिए, मुझे उससे बात करनी है। औलाद साहब, दरवाजा खोलिए प्लीज। भाई, भाई खुदा का शुक्र है। मैं पागल हो रहा हूं। मुझे जानवरों की तरह बांधा हुआ है।
आपको मालूम है कि मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकता। खोलें से। फौलाद साहब ऐसा मत करें। ये औरत कौन होती है? हमारे सामने खड़े होकर हमें ऑर्डर देती है। खामोश रहो बिल्कुल। ये देखें, मैं यहाँ पागल हो रहा हूँ। हमें अकेला छोड़ दीजिए। फौलाद साहब प्लीज। आप बाहर जाइए प्लीज। जाओ। भाई, भाई, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज भाई। मैं माती, तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। भाई, भाई मुझे पता है मैं ठीक हो चुका हूँ, लेकिन मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो मेरी बात नहीं समझते। मुझे एक बार, सिर्फ मुझे एक बार वो ला कर दे दे। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा नहीं पीऊंगा, लेकिन अभी बस एक बार इस्तेमाल करने दे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा भाई। नहीं मेरी जान। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है भाई? सिर्फ एक बार मुझे बुला कर दे दे भाई। मुझे इसकी बहुत जरूरत है, खुदारा सुन ले। मैं माती, इसके लिए कोई आखिरी दफा नहीं होती। जान छुड़वाओ उससे। क्या मतलब है जान छुड़वाओ? हाँ, क्या मतलब है आपका? हाँ भाई, क्या मुश्किल है आपके लिए? 1 ग्राम, बस 1 ग्राम भाई। हाँ? नहीं मैं माती। मुझे कोई परवाह नहीं है, आपको देना होगा। क्या आप नहीं थे जिन्होंने मुझे उनके साथ जोड़ दिया? देखें, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं माती। बस कर रही है मैं माती कहना। क्या मैं आपका भाई नहीं हूं? रिलैक्स हो जाओ मैं माती। मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं? हाँ? मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं? मैं माती। भाई, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे मार डाले तो मैं आपसे इंतजार करता हूँ भाई। मैं जीना नहीं चाहता भाई। खुदा के लिए मुझे मार डाले, मुझे मार डाले, मुझे मार डाले, मार डाले मुझे।